गुड मॉर्निंग मित्रों। देखिए आज का दिन है, एक तो बड़ा शुभ दिन है और आज हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं आप लोगों को कि आज ऐसा लग रहा है कि एकांकी जीवन है, नहीं तो प्रतिवर्ष आप लोगों के बीच में जो हर्षोल्लास के साथ जो सम्मान आप लोग देते थे तो उसकी याद आ रही है। अर्थात आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से मैसेज करके सम्मान दिया है तो आप लोगों को मैं बहुत सभी लोगों को एक साथ, क्योंकि 200, 300, 400 इस तरह से मैसेज आ रहे हैं तो अब मैं किसके मैसेज का रिप्लाई करूं, तो मैं एक साथ सभी लोगों को जो है कि धन्यवाद करता हूं कि इस लायक आप लोगों ने मुझे समझा। बड़ा गर्व कर रहा हूं। और ये जो आज का दिन तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम लोगों के साथ यानी युवाओं के साथ जिस रोजगार की आस में हम लोग आस लगा करके बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो शिक्षा पे प्रहार किया जा रहा है, तो जो शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं उनके साथ, और जो ये ना समझें जो सरकारी गवर्नमेंट के अधीन, चाहे वह प्राइमरी के स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, माध्यमिक शिक्षा हो या हायर एजुकेशन की शिक्षा हो, राजकीय महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी पढ़ा रहे शिक्षकों के ऊपर भी एक प्रकार का यह जो है कि अंदर से प्रहार किया गया है कि यानी इसे ये कि आने वाले समय में ये कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, इस स्तर पे ये किया जा रहा है। तो हम लोगों को एक साथ आज का दिन जो हम लोगों ने चुना है, आप लोगों ने चुना है, तो आज के दिन पुनः याद रखिए मित्रों कि आज के दिन यानी शाम को 5 बजे आज हमें क्या करना है, यानी 5 मिनट के लिए एक साथ होकर के ताली और थाली बजा करके इस सरकार को ये दिखा देना है कि युवा शक्ति में कितनी ताकत है। तो इस तरह से हमें कहना चाहते हैं कि युवा जागो, युवा उठो और तब तक चलो जब तक अपना रोजगार प्राप्त न हो जाए, तब तक ये हमारी लड़ाई होगी और इस लड़ाई के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप लोगों को आज का दिन याद रख करके इसे दिखा देना है और बता देना है कि नहीं, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम लोगों के साथ कितनी एकता है। तो इसके साथ ही आज हम जो क्लास आप लोगों को लेंगे, इसमें जो साइमन कमीशन हमने पढ़ाया आप लोगों को, तो इस साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन यहां भारत भेजने का साइमन आयोग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का क्या था कि 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, लेकिन उसमें किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया, जिसके कारण भारत में साइमन कमीशन का विरोध होने लगा। और इस साइमन कमीशन का सदस्य किसी भी भारतीय को न बनाए जाने का सुझाव किसने दिया? तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि साइमन आयोग में किसी भी भारतीय को सदस्य न बनाया जाए। इसी कारण से यह भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय राजनीतिज्ञ इसके विरोध में खड़े हो गए और साइमन कमीशन का विरोध करना आरंभ कर दिए। जैसे मित्रों आज का दिन जिस तरह से आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, यही था कि जब भारतीयों के ऊपर और भारत में कानून अगर बनाना है तो उसके लिए कम से कम भारतीयों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो जब इसका विरोध होने लगा तो उस विरोध को देखकर, अर्थात किसका? साइमन कमीशन का जब विरोध होने लगा तो उसी विरोध को देख करके उस समय तत्कालीन भारत सचिव थे, यानी बर्कन हेड। ध्यान दीजिएगा कि जब यह साइमन कमीशन आया था उस समय भारत सचिव के पद पर कौन था? बर्कन हेड था। तो बर्कन हेड ने ही
भारत आया और आकर के इसने भारतीयों के समक्ष, यानी भारतीय जो कांग्रेस थी, अन्य मुस्लिम लीग, अन्य जो पार्टियां थी, इन लोगों के समक्ष उसने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप लोग साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे हैं तो आप लोग अपने एक संविधान की रूपरेखा, एक ड्राफ्ट तैयार करिए। लेकिन इस समय सभी सांप्रदायिक जितनी भी पार्टियां हैं और सभी संप्रदाय के लोग हैं, इस सभी संप्रदाय के लोगों की सहमति हो। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस है, बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस के ही सदस्य उपस्थित हो और उसमें आप अपने संविधान की रूपरेखा तैयार कर ले, ऐसा नहीं है। उसमें सभी सांप्रदायिक और जितनी भी पार्टियां हैं, सभी लोगों की सहभागिता जरूरी हो। इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार कर ली। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें स्वीकार है, हम अपना संविधान बनाएंगे, अपने संविधान की रूपरेखा हम तैयार करेंगे, ये चुनौती हमें मंजूर है। तो जब ये चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार कर ली, तो अब कांग्रेस ने नेहरू समिति का गठन की। किसका गठन? नेहरू समिति बनाई गई, यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्य और एक अध्यक्ष 10 लोग थे और इन 10 लोगों की एक समिति बनाई गई और इसी समिति को कहा गया नेहरू समिति। अर्थात इस समिति का गठन कब हुआ? 19 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में नेहरू समिति का गठन किया गया। लेकिन इसका कार्यस्थल, ये कार्यस्थल यानी केंद्र कहां बनाया गया? आज हम लोग प्रयागराज कह रहे हैं, उस समय क्या था? इलाहाबाद। यानी इलाहाबाद को ये कार्यस्थल, यानी नेहरू समिति का कार्यस्थल, स्थापना या गठन तो मुंबई में, लेकिन कार्यस्थल इसका कहां बनाया गया? प्रयागराज को बनाया गया, इलाहाबाद को बनाया गया। अब देखिए मित्रों कि अब इस नेहरू समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को। और अब जो है सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इस तरह से यहीं पर कुछ लोग ये कहते हैं कि सर इसमें तो 11 लोग थे, लेकिन देखिए सचिव को निकाल दिया जाए तो अगर इन्हें निकाल करके तो टोटल 9 सदस्य थे और उसमें एक अध्यक्ष को मिला करके इस समिति में कुल 10 लोग थे और सचिव को लेकर के 11 लोग थे। तो उस जवाहरलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था और इन 9 सदस्यों में 2 मुसलमान थे, यानी 2 मुस्लिम लीग से थे, जो भारतीय मुस्लिम लीग थी, अन्य पार्टियों के लोग थे सदस्य, लेकिन 2 लोग मुस्लिम लीग से थे और उसमें एक मुस्लिम लीग से सर अली इमाम थे और शोएब कुरैशी, ये 2 लोग मुस्लिम लीग थे और यस्सी बोस, सुभाष चंद्र बोस भी इसके सदस्य थे और यह सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब इस तरह से देखिए कि हमने बताया कि सदस्य इसमें 9 थे, अध्यक्ष सहित इसमें कितने लोग थे? 10 लोग थे और एक सचिव को मिला दिया जाए तब इनकी संख्या कितनी होगी? 11 होगी। लेकिन अगर इस समिति के सदस्यों की संख्या पूछता है तो 9 और अगर टोटल अध्यक्ष सहित तो 10 लोग थे। अब देखिए कि हमने बताया तो इस समय जब यह सभा, जब इसके लिए बर्कन हेड ने आदेश दे दिया कि आप लोग अपने जो है संविधान की एक रूपरेखा तैयार करिए, तो उस संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और यह सर्वदलीय बैठक 12 फरवरी 1928 ईस्वी को हुई। कब हुई? यह 12 फरवरी 1928 ईस्वी को यह सर्वदलीय, यानी सर्वदलीय सभी दलों की बैठक हुई। कहां हुई? यह लखनऊ में, यानी यह बैठक लखनऊ में हुई और यह डॉक्टर एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक हुई। और इसी बैठक के बाद, यानी देख रहे हैं इस तरह से ये बैठक हुई और बैठक के बाद फिर उसके बाद जो है कि कई बार और बैठकें हुई। अंततः जाकर के इसी बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध भी किया था। तो बैठकों के बाद अंततः अपने भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति गठित हुई और इसी समिति को कहा गया, जिसमें 29 पार्टियां शामिल हुई थी। जब यह बैठक हुई सर्वदलीय बैठक, इसमें 29 कुल पार्टियां देख रहे हैं कि यानी
कुल 29 पार्टियों के लोग शामिल हुए थे और अंततः इसमें से बैठक के बाद जो कुल निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर के नेहरू समिति का गठन किया गया। अब देखिए इस नेहरू समिति की जो रिपोर्ट दिसंबर 1928 में प्रस्तुत की गई वही कहलाती है नेहरू रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो अब देखिए मित्रों कि जब यह प्रस्तुत की गई तो इसमें अधिराज्य डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी और इसमें इसी का जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया। यह अक्सर प्रश्न आता है कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया? तो क्यों इसमें जो है अधिराज्य की मांग की गई थी, अर्थात इसमें पूर्ण राज्य की बात नहीं की गई थी, यानी इसमें वायसराय को सब जो है कि मान लिया गया था। और जबकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि नहीं ये पूरा जो है पूर्ण दायित्व पूर्ण स्वतंत्र ये अधिकार हमारा हो। अर्थात देखिए कि ये जो है तो इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों लोगों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि इसमें अधिराज्य की मांग की गई थी। वैदेशिक जो मामले थे वो मामले भारतीयों को नहीं बल्कि उन अंग्रेजों के पास ब्रिटिशों के हाथ में ही रहेंगे और इस तरह से कुछ अधिकार उनको दिए गए थे। जो राजा होगा वो ब्रिटेन का ही राजा होगा और उसका प्रतिनिधि शासक के रूप में यहाँ वायसराय ही कार्य करेगा। इस तरह की बात इसमें भी स्वीकार की गई थी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया और उसके बाद इस जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों ने मिलकर के 1928 ईस्वी में ही एक पार्टी का गठन इन लोगों ने किया जिसे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में लोगों ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध के बाद किसका गठन किया था? तो इंडिपेंडेंस यानी जो है कि निर्भर फॉर इंडिया यानी हम जो है स्वयं सब कुछ कार्य अपना देखेंगे, इस लीग का लोगों ने गठन किया। और इस लीग का उद्देश्य था यानी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का उद्देश्य था कि डोमिनियन स्टेट से यानी अधिराज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना था। यानी पूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए, हम स्वतंत्र रहेंगे पूर्ण रूपेण। हम जो है ऐसा नहीं कि आधा कार्यभार हम देखें और आधा कार्यभार वो देखें, उनकी अधीनता में हम कार्य करें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यह आपकी नेहरू रिपोर्ट थी। अक्सर ये पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे? JL नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट के बाद कौन से पार्टी का गठन जवाहरलाल नेहरू और SC बोस ने किया था? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट में यानी नेहरू जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में क्या थे? सचिव के पद पर थे जवाहरलाल नेहरू। और इस नेहरू रिपोर्ट में सदस्य जो 9 सदस्य थे उसमें कितने मुस्लिम लीग के सदस्य थे? तो 2 सदस्य थे, एक सर अली इमाम जो मुस्लिम लीग से थे और शोएब कुरैशी ये भी मुस्लिम लीग से थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस किससे थे? यह कांग्रेस से उसमें सदस्य बने हुए थे। तो इस तरह से ये आपकी नेहरू रिपोर्ट थी।